मौका ना मिल पाए कि ये वापस से फिर हिम्मत कर पाए। पूरे देश को पता चल चुका है कि भारत से लगने का अंजाम है। वो पाकिस्तान में पीओके में रहने वाले लोग और कश्मीर में रहने वाले लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। वो पाकिस्तान को हमने बता दिया कि हम क्या चीज हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने बड़ी कायराना हरकत करते हुए बड़ी ही कवर्डली अटैक के तहत पहलगाम, हिंदुस्तान का एक हिस्सा, कश्मीर का एक हिस्सा है पहलगाम, वहां पर अटैक किया, जहां पे भारत के 26 लोगों की बेरहमी से उन लोगों ने हत्या कर दी थी, आतंकवादियों ने। अब उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर भारत सरकार ने अपना पहला कदम उठाया है। कल एक खबर आई थी कि पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की कराई जाएगी। किसी भी वॉर की कंडीशन में कैसे पब्लिक रिएक्ट करेगी, इसके ऊपर इस मॉक ड्रिल को आज कंडक्ट करना था, लेकिन कल रात के करीब 2:45 बजे के आसपास हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 3 जगहों पे बॉम्बिंग कर दी है और अटैक कर दिया है, एक स्ट्राइक कर दिया है। और उस स्ट्राइक के बाद इस देश में, यानी भारत के अंदर, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए आज हम रायपुर शहर के आम नागरिकों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या सोचते हैं अपने नेतृत्व के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस प्रकार की भारतीय सरकार ने प्रतिक्रिया दी है उस अटैक के बाद, जो कि बहुत ही कायराना सा था, उस इस पे आप आम जनता, आम लोगों के तौर पर अपनी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, गवर्नमेंट को मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि जो भी आपने एक्शन लिया, इसके आगे जो भी एक्शन लेंगे, एज अ इंडियन नागरिक हम आपके साथ है हर चीज में। हमने अभी देखा, एक चीज हमने अभी भी देखी जो बहुत अच्छी लगी, मतभेद अलग होता है, मनभेद अलग होता है। आतंकवाद के मुद्दे पे पॉलिटिकल पार्टी पहले भी बोलती आई है, सारी पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई भी हो। इस मुद्दे पे हमने ये देखने मिला कि उन्होंने भी बोला कि हम गवर्नमेंट के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है। हम अभी भी बोलेंगे कि हम इंडियन आर्मी के साथ है। सबसे पहले हमारे लिए इंडियन आर्मी है, क्योंकि उन्होंने हमने अपने जवान खोए हैं। जो पहलगाम में अटैक हुआ, किसी ने अपने बच्चा खोया, किसी ने अपना पति खोया, घर का कोई ना कोई चिराग गया है। हम अभी भी बोलना चाहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। धर्म पूछ के उन्होंने किया, वो एक काराना हरकत थी हमको तोड़ने के लिए। और भारतीय नागरिक होने के नाते हम ये भी कहेंगे कि हम इससे टूटेंगे नहीं। पूरा देश चाहता है कि, और पीओके भी चाहता है, हमारा देश ये भी चाहता है कि पीओके भी है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी अभी मौका जो लड़ाई के साथ साथ सही मिला हुआ है, वो भी हमको वापस मिले। ऑपरेट किया गया है। पूरे देश को पता चल चुका है कि भारत से लगने का अंजाम क्या होता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कश्मीर वासियों को कि अभी भी समय है, आप लोग संभल जाइए। और पीओके में रहने वाले हर उस व्यक्ति को जो आज़ाद कश्मीर की बातें करता है, बजाय ये समझने के कि भारत ही उसका एक असल उसका असल नेशन है, उसकी असल नींव भारत से जुड़ी हुई है। लेकिन आज भी उन लोगों को ये समझ में नहीं आ पा रहा है। तो उनको अब ये आखिरी मौका है ये समझने का और मिलने का, क्योंकि उसके बाद जो अंजाम होगा उसको भुगतने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जितना मैं समझ पा रही हूँ और पूरा देश समझ पा रहा है। क्योंकि थर थर कांप चुका है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? इन टेररिस्ट ने हमारी भारत की हर उस महिला के सिंदूर को उजाड़ने की जो कोशिश की है, जो इनोसेंट लोग वहां पर पहुंचे थे। और ये ऑपरेशन सिंदूर उसका ये आंसर है कि मैस नहीं करना भारत के साथ। तो वो पाकिस्तान में पीओके में रहने वाले लोग और कश्मीर में रहने वाले लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो समझ जाइए, आपको वापस भारत में लौटना पड़ेगा, क्योंकि हिस्सा तो तुम भारत के ही हो। जाओगे कहाँ तुम? जाओगे कहाँ? तुम्हें वापस लौट के तो आना ही पड़ेगा। और ये जो पीओके है, ये जो पाकिस्तान है, शायद एक युद्ध का जो है माहौल छिड़ चुका है। मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, और मॉक ड्रिल्स तो हालांकि सिविलियंस की बेनिफिट के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। लेकिन आगे आने वाले समय में जब ये युद्ध पूरा छिड़ेगा और तबाही मचेगी, तो आना तो भाई सबको देश के पास है, भारत माता के पास जुड़ना ही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। वंदे वंदे भारत माता की जय।